स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 9 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं खंड ब यानी भाषा हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो आपको बताना है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 52 से 54 तक निर्देश दिए गए हैं, अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द हम लोग को पहचानना है 52 से 54 तक। तो 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है और इसमें से अशुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथक जो है वो अशुद्ध शब्द है। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो पृथक होगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 53 नंबर दिया गया और इसमें से भी अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कौन सा ऑप्शन अशुद्ध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी औषधि। औषधि में ये जो है ध में छोटी का मंत्रा होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ध में बड़ी का मंत्रा दिया गया जबकि ध में छोटी का मंत्रा होगा, जो कि सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 54 नंबर दिया गया है और इसमें से भी अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो इसका भी छाटिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलौकिक। अलौकिक दिया गया है जबकि इसमें होना चाहिए अलौकिक होना चाहिए, यहाँ पे अ का मात्रा यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि अशुद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और इसको चैनल को खूब से खूब सपोर्ट भी कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही रखिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। 55 नंबर के यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। 55 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर बताना है आपको, यहाँ पर स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी या। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा बताना है इसमें से कौन सा शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोध। क्रोध जो है वो एक संज्ञा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर। हथियाना में कौन सी क्रिया है। आपको बताना है हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाम धातु। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर दिया गया है कि सार्वनामिक विशेषण कब आते हैं। तो आपको बताना है किसके बाद आते हैं या फिर पहले आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से आगे देखते हैं 62 नंबर दिया गया कि प्रविशेषण कहते हैं। तो किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 63 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आपको विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया और इसमें से बताना है अशुद्ध वाक्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माधुरी गुणवान नायिका है। यहाँ पर गुणवान जो दिया गया है, यहाँ पर गुणवान की जगह पर गुणवती होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से ये अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर दिया गया है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिया विशेषण। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 65 नंबर दिया गया कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 कारक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। महान का स्त्रीलिंग क्या है। तो महान का स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महती। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 67 नंबर गोधूम शब्द है। गोधूम शब्द कैसा है। देशज है, विदेशी है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तत्सम शब्द है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। सांकल का तत्सम शब्द होगा। तो सांकल का तत्सम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंखला। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 69 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। कल मशीन का दूसरा अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आने वाला कल। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 70 नंबर।
70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है ये आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओढ़ना। उसी तरीके से आगे देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर कहावत में कौन सा प्रत्यय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आवत। आवत जो है वो प्रत्यय है कहावत में। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। 72 नंबर यहाँ पर दिया गया है यशः धन अर्थी बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यशार्थी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। 73 नंबर दिया गया है कि दो वर्डों को मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये डिफिनीशन भी है संधि का। तो दो वर्डों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्य धन उदय। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। चंद्र धन उदय चंद्रोदय, यहाँ कौन सी संधि है आपको बताना है, कौन सी संधि है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घ संधि है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया 76 से 78 तक निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनसे नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छाटिए। तो समास बताना है। तो सपरिवार में समास कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है सपरिवार। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। दीनानाथ, दीनानाथ में समास बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दीनानाथ मतलब दीनों का नाथ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है नवरत्न। नवरत्न में समास को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नवरत्न का मतलब होता है नवरत्नों का समाहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्विगु समास। इसी तरीके से आगे यहाँ पर देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प को चुनना है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब श्रमिक को उसका उचित खाली स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार जब मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निर्देश दिया गया 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन बताना है, मतलब चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगला देखते हैं 81 नंबर, और इसका भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर दिया गया है कि खेचर का पर्याय होगा। आपको बताना है खेचर का पर्याय क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है। तो तरु का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पग। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक यानी विलोम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए। वर्ग अ और वर्ग ब यहाँ पर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में से देखेंगे। उदार का हो जाएगा कृपण, गौरव का हो जाएगा लाघव, और तिरस्कार का हो जाएगा पुरस्कार, और विपन्न का हो जाएगा संपन्न। यहाँ पर 4 3 2 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें से दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 87 नंबर देखते हैं। अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द बताना है। अभिमान का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निरभिमान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है। विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अग्र। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 89 नंबर। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दत्तक। दत्तक कहा जाता है गोद लिया हुआ पुत्र का। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निराशा में आशा की झलक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक दूसरे को देखना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 92 नंबर।
92 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंह फुलाना। इसी तरीके से आगे देखते हैं 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अत्यंत कठिन होना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। राई का पहाड़ बनाना। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही रखिए। तो यहाँ पर पहले बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राई का पहाड़ बनाने का उचित अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आगे देखते हैं 95 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का यहाँ पर क्या होगा उचित अर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धमकाना। इसी तरीके से आगे देखते हैं 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इस दौड़ धूप में क्या रखा है। आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। किस रस के उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हास्य रस का। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर दिया गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आल्हा खंड के नाम से कौन रासो प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 99 नंबर दिया गया कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो होता है वो मिर्जापुर से होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महोदय का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए उन लोगों के पास जिनका एग्जाम 24 अप्रैल को होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।